देश में बन रहा सियासी माहौल ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनावों के लिए सियासी मंच तैयार हो चुका है। अब लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दिया है और कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन की नींद उड़ाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यह साफ तौर पर विपक्ष को जवाब देते हुए कहा है कि विपक्ष चाहे कितने भी गठबंधन क्यों ना कर ले, लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। यानी उन्होंने साफ तौर पर यह भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं। इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो, कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा। जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। ये विपक्षी गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ विपक्ष एकजुट हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA रखा गया है, लेकिन इस INDIA गठबंधन ने अब तक अपना नेता नहीं चुना है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है कि नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये भविष्यवाणी जाहिर तौर पर विपक्ष को परेशान कर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई जिस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान लोकसभा में दिया, वहां पर वो मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और अपनी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई। उन्होंने कहा कि जब से INDIA गठबंधन बना है तब से बीजेपी नेताओं की नींद हराम हो गई है। पीएम मोदी मणिपुर मुद्दे पर ध्यान देने की बजाय INDIA गठबंधन की आलोचना कर रहे हैं। संग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डर आज उनके बयान में स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया। इससे पता चलता है कि 2024 के चुनावों में देश और INDIA की जीत होगी। INDIA के गठन के बाद सत्तारूढ़ दल को अपने NDA गठबंधन की याद आएगी। ये तमाम जो बातें हैं वो गौरव गोगोई की ओर से कही गई अमित शाह के बयान के बाद। साफ तौर पर उनके इस बयान में उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है क्योंकि आज विपक्ष को आईना दिखाने का काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में किया है। दिल्ली अध्यादेश पर जो बिल सरकार लेकर आई है उस पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान अमित शाह ने कई बड़े हमले विपक्षी गठबंधन पर बोले
और ये भी साफ कर दिया कि दरअसल ये बिल लोकसभा से पास हो जाएगा और आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा नहीं रहेगी। तो जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर एक कहीं ना कहीं सार्वजनिक मंच से और ये साफ कर दिया अमित शाह ने कि प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, लेकिन विपक्ष की एक बड़ी बौखलाहट ये भी है कि दरअसल एक तरफ NDA ये अपनी रणनीति 2024 को लेकर साफ कर चुका है। रणनीति क्या होगी इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। एक तरफ NDA ने अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर ली है 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से 2024 के लिए कमर कसनी है, किस तरीके से जनता के बीच जाना है, कौन से मुद्दे उठाने हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से स्पष्ट कही गई हैं। केंद्रीय टीम भी लगातार बीजेपी अपनी मजबूत कर रही है। कई बड़े बदलाव पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं। तो एक तरफ NDA ने कमर कस ली है, NDA पूरी तैयारी में है, वहीं INDIA विपक्षी दलों का ये गठबंधन जो अभी तक अपना नेता तय नहीं कर पाया है, और इतना तो छोड़िए ये जो पूरा गठबंधन है इसमें लगातार दरार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लगातार शरद पवार के तेवर देखने को मिल रहे हैं, इतना ही नहीं जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं KCR, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो ये फैसला कर लिया है कि वो ना तो अभी NDA के साथ हैं और ना ही विपक्षी दलों के इस गठबंधन INDIA के साथ हैं। तो ये बड़े झटके कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के इस गठबंधन को लग रहे हैं और यही वजह है कि विपक्षी दलों की ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। जहां संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है, मणिपुर के मुद्दे से लेकर हरियाणा का मुद्दा हो या दिल्ली अध्यादेश बिल पर, ये विपक्ष जो है वो भड़का हुआ है। अधीर रंजन चौधरी बार बार इस बयान को दोहरा रहे हैं कि दरअसल विपक्ष में फूट डालने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। आज भी उन्होंने लोकसभा में ये बयान दिया। तो अधीर रंजन चौधरी भी ये बखूबी तरीके से जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कि दरअसल ये बनाया गया जो गठबंधन है ये मजबूरी में बनाया गया है, और जाहिर तौर पर अगर ये मजबूरी में बनाया गया है तो ये किसी भी वक्त टूट जाएगा। तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव तक इस गठबंधन को आगे ले जाना भी विपक्ष के लिए मुश्किल हो रहा है। ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के नेताओं के बयान ही बयां कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक तरफ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि गठबंधन चाहे विपक्ष कितना भी बना ले, लेकिन नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वहीं आपको ये बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए ये कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा और ये उनकी गारंटी है। यानी प्रधानमंत्री भी ये स्पष्ट कह चुके हैं कि तीसरी बार सत्ता में NDA आ रहा है, यानी वो जीत हासिल कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके इस तीसरे कार्यकाल में भारत जो है वो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसकी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जा चुकी है। तो ये बयान है एक तरफ बीजेपी नेताओं के जो कि NDA का हिस्सा है, उन नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। बात अगर विपक्षी दलों की जाए तो वो इस गठबंधन INDIA के भरोसे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का सपना देख रहे हैं। वो तमाम मुद्दे उठाते हैं कि ED CBI का दुरुपयोग हो रहा है, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जाहिर तौर पर जनता इसका हिसाब किताब देगी, क्योंकि फिलहाल जो सर्वे सामने आए हैं, जो ओपिनियन पोल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आए हैं, उसमें बीजेपी की जीत का दावा किया गया है। उसमें यह साफ कहा गया है कि एक बार फिर से देश में NDA वापसी करेगा, यानी एक बार फिर
प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, क्योंकि जनता का भरोसा जो है वो नरेंद्र मोदी पर है। बात अगर एनडीए और साथ ही विपक्षी दलों का ये नया गठबंधन INDIA की जाए, तो जहां एनडीए के पास अभी फिलहाल 38 राजनीतिक दलों का साथ है, तो वहीं इस विपक्षी गठबंधन के पास 26 राजनीतिक दल हैं। और जाहिर तौर पर ये 26 राजनीतिक दल जो हैं वो दिन प्रतिदिन बिखरते ही नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन की पोल खोलते हुए ये कहा कि अब अगर दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा से पास हो गया तो ये आम आदमी पार्टी इस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, ये उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया। जिसके बाद हालांकि अधीर रंजन चौधरी भड़क गए, लेकिन ये भी लगातार देखने को मिल रहा है कि कई राजनीतिक दल जो इस गठबंधन का हिस्सा हैं वो भी इस अध्यादेश पर समर्थन आम आदमी पार्टी को नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शरद पवार से लेकर कई नेता ऐसे हैं जो अभी से अपने पांव पीछे खींच चुके हैं, यानी वो इस गठबंधन का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते हैं। वहीं बात अगर एनडीए की जाए तो आपको ये बता दें कि अलग अलग राज्यों में एनडीए के पास अलग अलग दल हैं जिसका साथ एनडीए को मिला हुआ है। जहां तक बात अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जाए तो उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से लेकर निषाद पार्टी और अपना दल का समर्थन जो है वो एनडीए को मिला हुआ है। और जाहिर तौर पर इन पार्टियों का जो वोट बैंक है, पूर्वांचल की बात की जाए या फिर मध्यांचल की बात की जाए, उसमें काफी ज्यादा वोट बैंक है। तो ऐसे में एनडीए वहां पर मजबूत है। इसके अलावा अगर तमिलनाडु में बात की जाए तो द्रमुक का साथ जो है वहां का ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसका साथ एनडीए को मिला हुआ है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो हाल ही में एनसीपी में जो फूट हुई और जिस तरीके से अजीत पवार का साथ जो है वहां बीजेपी को मिला है, एनडीए को मिला है, साथ ही शिवसेना जो कि शिंदे की पार्टी है उसका साथ एनडीए को मिला है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में भी छोटे जो राजनीतिक दल हैं वो एनडीए का सहारा बन रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह पूरा भरोसा है कि जीत जो है वो एनडीए की हुई हो रही है। और यही वजह है कि उन्होंने लोकसभा में आज ये पूरे विश्वास के साथ कहा है कि एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2024 में जीत जो है वो दरअसल बीजेपी की ही होगी, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो जाहिर तौर पर ये उनका बयान ही विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए काफी है, विपक्ष को जवाब देने के लिए काफी है। और यही वजह है कि लगातार बौखलाहट विपक्षी दलों की बढ़ रही है। संजय सिंह सदन के बाहर बैठे हुए हैं, वहां से बयान दे रहे हैं। राघव चड्ढा से लेकर अधीर रंजन चौधरी हो या तमाम विपक्षी दलों के सांसद हो, चाहे फिर वो टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, लगातार बौखलाहट देखने को मिल रही है। सदन में जिस तरीके का हंगामा हो रहा है, मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। और शायद यही वजह है कि जो तमाम आरोप सरकार पर मढ़े जा रहे हैं, इन सब के बीच विपक्षी गठबंधन को कहीं ना कहीं आईना दिखाते हुए ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 के इस सियासी घमासान में जीत एनडीए की होगी और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।